3 साल तक चुपचाप किसी ऐसे इंसान से प्यार करने के बाद जिसने मुझसे प्यार नहीं किया, मेरे माता पिता ने बड़े ही कैजुअल तरीके से मुझे बताया कि बचपन से ही मेरी शादी किसी और से तय हो चुकी थी। मुझे इस बात का पता तब चला जब मैं भोलेपन में शादी के रजिस्ट्रेशन ऑफिस गया और वहाँ कागजात जमा किए। जिस लड़की से मेरी सगाई बचपन से ही तय थी, वो स्कूल की सबसे ज़्यादा चर्चित और सबसे ज़्यादा पहुँच से बाहर वाली सीनियर लड़की थी, सेरेना चिन। और किसी तरह जो नामुमकिन सा लगता था, वो अब मेरी पत्नी बन चुकी थी। अरे ओ छोटे बदमाश, अभी भी बिस्तर में पड़ा है? कल रात कितनी देर तक जागता रहा? मैंने अपनी आंखें मली, कंबल को लात मारकर हटाया और झटके से सीधा बैठ गया। मॉम डैड, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? आज छुट्टी का इतना अच्छा दिन है और आप लोग मुझे आराम से सोने भी नहीं दे रहे। क्या तुम जानबूझकर नादानी का नाटक कर रहे हो या सच में इतने बेवकूफ़ हो? आज ही तुम्हें जाना है अपनी शादी रजिस्टर करवाने। मेरी माँ डायान ने बिना किसी सब्र और बिना किसी माफ़ी के ये बात कही। पल भर में ही मेरी आंखों से नींद गायब हो गई। मैं बिस्तर से कूदकर नीचे उतरा। आप लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं अभी मुंह धोकर आता हूँ इसी वक्त। मैंने पैंट पहनने के लिए भी रुकना ज़रूरी नहीं समझा। मैं सीधे अपने कमरे से बाहर भागा, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजे की चौखट पार की, मैं वहीं का वहीं जम गया। लिविंग रूम में एक लड़की बैठी हुई थी और वो सीधे मेरी तरफ ही देख रही थी। उसके गालों पर धीरे धीरे शर्म की एक हल्की सी लाली फैल गई। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ कोई बैठा होगा। मैं तेज़ी से पलटा और सीधे बाथरूम की तरफ भागा। मैं वहाँ खड़ा रहा, पूरी तरह से हक्का बक्का। मेरा मन कर रहा था कि अपना सिर दीवार पर दे मारूं, क्योंकि मेरे एब्स, मेरे अभी अभी बनने शुरू हुए अधूरे से एब्स, एक अजनबी लड़की के सामने पूरी तरह से खुल गए थे। लिविंग रूम में वापस आकर सेरेना वहीं बैठी रही। उसके गानों पर अभी भी शर्म की वो हल्की सी लाली छाई हुई थी। बिल्कुल भी बुरा नहीं है, उसने मन ही मन सोचा। इससे पहले कि उसे खुद भी एहसास होता, उसके होठों के कोने ऊपर की ओर मुड़ गए। कुछ मिनट बाद मैंने हाथ मुंह धोना खत्म कर लिया। मैंने साफ कपड़े पहने और वापस हॉल में आ गया। मैं लिविंग रूम में चला गया। हम एक दूसरे के सामने खड़े थे। हम दोनों में से किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। काफ़ी देर बाद मैंने ही चुप्पी तोड़ी। हे, मैं केडन हूँ, मैंने कहा और अपने सामने खड़ी लड़की को गौर से देखा। वो बेहद खूबसूरत थी, मानो सीधे किसी सपने से निकल कर आई हो। मेरे दिल की धड़कनें किसी भी तरह शांत होने को तैयार नहीं थी। असल में वो किसी भी तस्वीर से कहीं ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी जितनी मैंने कभी देखी थी। सेरेना ने शांत और विनम्रता से सिर हिलाया और फिर सीधे सीधे कहा, चलो चलते हैं। कहाँ जाएं? मैंने पलकें झपकाईं। सेरेना ने अपनी एक एकदम सही बनी हुई भौं ऊपर उठाई। शादी का रजिस्ट्रेशन करवाने। उसकी आवाज़ हल्की थी, लगभग ऊबी हुई, जैसे शादी का रजिस्ट्रेशन करवाना किसी आम मंगलवार का बस एक और काम हो। मेरे चेहरे के हाव भाव कुछ अजीब से हो गए। तुम्हारा मतलब है हम सच में ये करने जा रहे हैं? क्या मुझे कुछ साथ लाना है? मैं पहले से ही घबराने लगा था। सेरेना ने बिना रुके जवाब दिया, ले आओ खुद को, अपना आईडी और अपने घर के रजिस्ट्रेशन के कागजात। मैं नीचे इंतजार करूंगी, मुझे ज़्यादा इंतजार मत करवाना, और कुछ सफ़ेद पहन कर आना। ये कहकर वो खड़ी हुई, मुड़ी और मेरे आगे आगे बाहर निकल गई, मुझे वहीं अपनी जगह पर जड़वत पूरी तरह से हैरान छोड़कर। जैसे ही सेरेना सामने वाले दरवाजे से बाहर निकली, मेरी माँ डायान और मेरे पिता रिचर्ड बेडरूम से ऐसे बाहर भागे जैसे वे पूरे समय दीवार से चिपके खड़े थे। इससे पहले कि मैं अपना मुंह भी खोल पाता, उन्होंने मेरा आईडी, मेरे घर के रजिस्ट्रेशन के कागजात और एक पूरा सफ़ेद जोड़ा एक साथ मेरे हाथों में थमा दिया। जब सेरेना ने मुझे सीढ़ियों से नीचे आते देखा तो उसके चेहरे पर आखिरकार एक छोटी शांत मुस्कान खिल उठी। उसे देखकर उसके सीने में कुछ हलचल सी हुई। उसने सोचा नहीं था कि ये इतना अच्छा दिखेगा। तुम्हें ज़्यादा देर तो इंतजार नहीं करना पड़ा ना, है ना? काफ़ी देर। मैंने तो बस ये एक हल्की फुल्की बातचीत के तौर पर कहा था, लेकिन उसने सच में उस इंतजार के हर पल को महसूस किया था। उसे सच में अपनी पसंद से कहीं ज़्यादा देर तक वहाँ खड़ा रहना पड़ा था। हम वहाँ कैसे जाएंगे? क्या मैं कोई कैब बुला लूँ? मैंने बात का रुख बदलने की कोशिश करते हुए पूछा। उसने जवाब दिया, मेरे पास गाड़ी है, तुम खुद चला लेना। और बस ऐसे ही सेरेना मुझे पार्किंग से होते हुए एक चमकती हुई सफ़ेद मर्सिडीज़ की तरफ ले गई। क्या तुम्हें ज़बरदस्ती ये सब करने पर मजबूर किया जा रहा है? मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैंने उससे सीधे सीधे पूछ लिया। मैंने अपना दांव पहले ही सोच लिया था। अगर उसे भी इस काम के लिए मजबूर किया जा रहा था तो हम दोनों मिलकर अभी के लिए बस कागजात का काम पूरा कर सकते थे। बस इतना कि कुछ समय के लिए हमारे माता पिता का दबाव हम पर से हट जाए। आगे चलकर हमें कोई ना कोई बहाना मिल ही जाएगा कि हम एक दूसरे के लिए सही नहीं है, और बस बात वहीं ख़त्म हो जाएगी। सेरेना रुक गई। साफ लग रहा था कि उसे मुझसे ऐसी बात सुनने की उम्मीद नहीं थी। तभी उसने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उसकी चुप्पी को ही उसकी सहमति मान लिया। तुम पर भी तो जोर डाला जा रहा है ना? हमारी पढ़ाई भी अभी पूरी नहीं हुई और वे हमारी शादी करवा रहे हैं। हमारे माता पिता आखिर सोच क्या रहे हैं? क्या हो अगर हम बस दिखावा करें, शादी को बस कागजों पर ही असली दिखाएं, असल में नहीं। सेरेना के होठों का एक कोना ऊपर की ओर मुड़ा और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई, इतनी हल्की कि वो मुश्किल से ही दिखाई दे रही थी। दिखावा करें? तुम असल में कहना क्या चाह रहे हो? मैंने अपनी बात साफ साफ कह दी। अगर मैंने ये शादी नहीं की तो मेरे माता पिता मेरा सारा खर्च बंद कर देंगे और मुझे कॉलेज के दिन सिर्फ रेमन यानी नूडल्स और पछतावे के सहारे गुजारने में ज़रा भी दिलचस्पी नहीं है। सेरेना ने अपनी उन खूबसूरत आंखों को झपकाया। उसकी नज़रों में एक हल्की सी शरारत और मजाक की झलक दिखाई दी। ठीक है, मैं तुम्हारे रास्ते से हट जाती हूँ, चलो जाकर रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। मैंने राहत की एक लंबी और गहरी सांस ली।
ठीक है फिर। सेरेना के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, जो मुझे बहुत गुस्सा दिला रहा था। मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। मैंने उसकी तरफ पूरी तरह से अविश्वास भरी नज़रों से देखा। तो फिर ये कार यहाँ आई कैसे? मैंने किसी और से इसे यहाँ तक चलवा कर मंगवाया था और फिर उसे दोबारा बुला लिया। मेरे पास कैश खत्म हो गया है। मैंने उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे उसने अभी अभी ये घोषणा की हो कि सूरज पश्चिम से उगता है। तुम मर्सिडीज में आई हो और कह रही हो कि तुम कंगाल हो? सेरेना ने बिना पलक झपकाए मेरे चेहरे के भाव पढ़ लिए और शांति से समझाया, ये मेरे पापा की कार है। मुझे पक्का यकीन था कि वो जानबूझकर ऐसा कर रही है। तो अब हमें असल में करना क्या है? मेरे पास भी तो लाइसेंस नहीं है। मैंने तो अभी सिर्फ टेस्ट का लिखित हिस्सा ही पास किया है। सेरेना एक तरह की सहज, सब कुछ जानने वाली शांति के साथ मुस्कुराई। उसे तो ये पल मीलों दूर से ही आता हुआ दिख गया था। कोई बात नहीं, मैंने पहले से ही तैयारी कर रखी थी। मैं एक इलेक्ट्रिक स्कूटर भी साथ लाई हूँ। हम दोनों कार से दूर हट गए। सेरेना मुझे पास में ही पार्क किए हुए एक बबलगम पिंक रंग के इलेक्ट्रिक स्कूटर की तरफ ले गई। बिल्कुल यहीं, तुम चलाओ। मैं बस एक पल के लिए हिचकिचाया। एक गुलाबी इलेक्ट्रिक स्कूटर? सच में मर्दानगी की तो हद ही हो गई। खैर छोड़ो, गुलाबी ही सही। वैसे भी हम हेलमेट पहनने वाले थे, किसी को पता नहीं चलता। लेकिन फिर मैंने असल में उन हेलमेट्स की तरफ देखा और मेरी भौहें तन गईं। ये हेलमेट भी गुलाबी क्यों है? सेरेना ने मुझे घूर कर देखा। मैं एक लड़की हूँ। क्या ये सच में इतना चौंकाने वाला है कि मैं गुलाबी चीज़ें खरीदती हूँ? क्या तुम सच में अभी इस बात की शिकायत कर रहे हो? मैंने अपने दोनों हाथ तेजी से हिलाए। नहीं नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। मुझे तो असल में गुलाबी रंग बहुत पसंद है। मैं इसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, हमेशा से रहा हूँ। तो फिर बैठ जाओ। मैंने हेलमेट को नीचे खींचकर अपने सिर पर पहन लिया। रुको, ऐसा तो नहीं लग रहा कि मेरे लिए कोई हेलमेट है? किसने कहा कि नहीं है? सेरेना ने स्कूटर की सीट के नीचे हाथ डाला और एक दूसरा गुलाबी हेलमेट बाहर निकाला, जैसे उसने उसे पहले से ही बचा कर रखा हुआ हो। इसे पहनने में मेरी मदद करो। मुझे नहीं पता कि इसे कैसे पहनते हैं। तुम्हें हेलमेट पहनना नहीं आता, फिर भी तुम्हें लगता है कि तुम स्कूटर चला सकती हो? खैर कोई बात नहीं, बस एक बार। मैं ये काम सिर्फ इस एक बार के लिए करूंगा। मैं उसके करीब झुका और बड़े ही एहतियात से उसके सिर पर हेलमेट पहना दिया। हमारी आंखें मिली। हम एक दूसरे के बेहद करीब थे। खामोशी, जिसे टाला नहीं जा सकता। मैंने उसके चेहरे की ओर देखा। कितना मोहक, अकल्पनीय रूप से सुंदर। और मैंने महसूस किया कि मेरे गालों में गर्मी दौड़ गई, चाहे मैंने खुद को संभालने की कितनी भी कोशिश क्यों ना की हो। उसे इस तरह घूरते हुए हमारे बीच मुश्किल से 1 इंच की दूरी थी। मेरे सीने की गहराई में कुछ कोमल और पूरी तरह से अनचाही भावना हिलोरे लेने लगी। मैंने अपना सिर झटक दिया, खुद को काबू में रखने की जोरदार कोशिश की, इससे पहले कि मैं कुछ शर्मनाक कर बैठता। ठीक है, हो गया। तुम पूरी तरह तैयार हो। और बस ऐसे ही 2 लोग, एक स्कूटर, दोनों ने एक जैसे गुलाबी हेलमेट पहने हुए थे, एक साथ दुनिया की ओर निकल पड़े। मैंने जानबूझकर गति धीमी रखी। मन में आधा डर था कि अगर बहुत तेज चला तो कहीं मैं पूरी तरह से रास्ता ही ना भटक जाऊं। ये स्कूटर कोई मर्सिडीज तो नहीं था, लेकिन इसमें एक ऐसी खासियत थी जो किसी भी कार में कभी नहीं हो सकती। ये आपके पीछे बैठे व्यक्ति के आपको बहुत ज्यादा करीब ले आता है। किसी पल बिना मेरे ध्यान दिए ही सेरेना की बाहें मेरी कमर के चारों ओर लपट गईं और उसने मुझे कसकर पकड़ लिया। मैं अपनी पीठ पर उसकी गर्माहट को धीरे से महसूस कर सकता था और उसकी महक, हल्की, ताज़ी, अकल्पनीय रूप से कोमल, मेरे चारों ओर ऐसे तैर रही थी जैसे कोई ऐसी चीज हो जिसे मैं खोना नहीं चाहता। मैं नीचे देखने से खुद को रोक नहीं पाया और मेरी भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं। 2 घंटे बाद काउंटी मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस के बाहर खड़े हुए एक नौजवान लड़का और एक नौजवान लड़की, दोनों के हाथों में एक एक नया शादी का सर्टिफिकेट था। मैं अपने हाथ में पकड़ी उस छोटी सी किताब को नीचे घूरता रहा। अब भी मुझे आधा यकीन था कि मैं सपना देख रहा हूँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि शादी इतनी जल्दी हो सकती है, इतनी खामोशी से, इतनी सादगी से। हाँ, हमने इस पूरी चीज को दिखावा कहा था, लेकिन फिर भी ये मेरा पहला अनुभव था, पहला और एकमात्र। मैंने तिरछी नजर से सेरेना की ओर देखा। उसने अपने सर्टिफिकेट की ओर नहीं देखा, बस बिना दूसरी बार देखे उसे सीधे अपने बैग में रख लिया, जैसे वो कोई मामूली चीज हो, जैसे वो किराने के सामान का बिल हो। इसे संभाल कर रखना। मैंने उसे याद दिलाया, जब हम तलाक के लिए अर्जी देंगे तब तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। सेरेना कुछ नहीं बोली, उसने बस धीरे से कहा, चलो घर चलते हैं। मैं अपनी बिल्डिंग के मुख्य दरवाजे पर वापस आ गया। मैंने विदा ली और हम अपने अपने रास्ते चले गए। जैसे जैसे मैं दूर चलता गया, सेरेना मुझे छोटा होते हुए देखती रही और लाख कोशिशों के बावजूद उसके होठों के कोने ऊपर की ओर मुड़ गए। बेवकूफ़। फिर वो वापस मर्सिडीज की तरफ मुड़ी, अपने बैग से शादी का सर्टिफिकेट निकाला, उसे खोला और अंदर छपी फ़ोटो देखी और उससे नज़रें हटा ही नहीं पाई। नकली रजिस्ट्रेशन है ना? कागज़ पर लगी वो सरकारी मुहर तो मुझे बिल्कुल भी नकली नहीं लग रही। उसके उस शांत, बेहद संभले हुए चेहरे पर एक दुर्लभ और सचमुच चमकती हुई मुस्कान धीरे धीरे खिल उठी और फिर उसने उस सर्टिफिकेट को चुपचाप बड़े ही सलीके से वापस रख दिया और उस सफ़ेद मर्सिडीज़ में बैठकर चली गई। मैंने शादी के रजिस्ट्रेशन के बारे में किसी से एक शब्द भी नहीं कहा। सच कहूँ तो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। भला ऐसी बात पर कौन यकीन करता? और वैसे भी ये तो बस एक नकली रजिस्ट्रेशन था, इसमें कुछ भी असली नहीं था। अगर बाद में किसी तरह ये बात बाहर आ जाती तो किसी ऐसे इंसान को ढूंढने का मेरा कोई भी मौका ख़त्म हो सकता था जिससे मैं सचमुच प्यार कर सकूं।
और उससे भी बढ़कर ये मेरी पत्नी के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर सकता था, उसके प्यार पाने के मौके को भी। ये बात मेरे अपने ही मन में भी कितनी अजीब लग रही थी। अपनी पत्नी की लव लाइफ खराब करना, मेरी नकली पत्नी की। हाँ बिल्कुल, हे भगवान, मेरा तो लगभग मन कर रहा था कि काश ये सब सच होता। मैं उस दिन की यादों में खोने से खुद को रोक ही नहीं पा रहा था। हम दोनों के बीच गुजरे हर छोटे, शांत और बेहद करीब के उन पलों को याद कर रहा था। वो कितनी खूबसूरत थी, उसका जिस्म तो जैसे खूबसूरती की मिसाल था, बिल्कुल बेदाग। और वो कितनी दूर थी, इतनी कि उस तक पहुंचना नामुमकिन सा लगता था। उसके जैसे कोई लड़की मेरे जैसे किसी आम इंसान के बारे में तो शायद एक पल के लिए भी ना सोचे। आखिर में मैंने हैरिंगटन यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। अपने मुख्य विषय मेजर के तौर पर मैंने कंप्यूटर साइंस को चुना। हालांकि चुना शब्द का इस्तेमाल करना शायद थोड़ा ज़्यादा ही उदारता होगी। असल में ये फैसला तो मेरे पिताजी ने मेरे लिए लिया था। ओरिएंटेशन परिचय सत्र में बस कुछ ही दिन बाकी थे और मैं अंदर ही अंदर बिना किसी वजह के बेचैन होता जा रहा था। नया कैंपस, नए चेहरे, सब कुछ नया। सच कहूँ तो मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि मैं वहाँ खुद को संभाल पाऊँगा या नहीं। क्लास शुरू होने से बस 2 दिन पहले ही मुझे पता चला कि नए स्टूडेंट्स के लिए ग्रुप चैट भी है। लेकिन जैसे ही मैं उसमें शामिल हुआ, मैं पूरी तरह से चुप हो गया। मुझे उम्मीद थी कि वहाँ मुझे कॉलेज के आम बच्चे मिलेंगे, लेकिन इसके बजाय मुझे अपनी ज़िंदगी में कभी भी इतना बेगानापन महसूस नहीं हुआ था। एक छोटा सा सवाल, क्या कैंपस में पार्किंग की कोई जगह है? अपनी पोस्ट के लिए पूछ रहा हूँ। क्या कैंपस में स्टारबक्स है? सच कहूँ तो सुबह की 1 कप कॉफ़ी के बिना मेरा काम बिल्कुल नहीं चलता। इस मामले में कोई समझौता नहीं होगा। मैं अभी 1 साल विदेश में बिताकर लौटा हूँ। क्या रहने खाने की खर्च के लिए महीने के $10,000 सच में काफ़ी होंगे? मुझे सच में थोड़ी चिंता हो रही है कि शायद इससे मेरा सारा खर्च ना चल पाए। मैं वहाँ बैठकर मैसेज पढ़ रहा था और मेरा जबड़ा धीरे धीरे ढीला पड़ रहा था। आखिर कब से फ्रेशमैन ओरिएंटेशन ग्रुप्स में शामिल होने के लिए ब्लैक कार्ड होना ज़रूरी हो गया? मैं कुछ बोलना चाहता था, कैंपस लाइफ के बारे में कुछ बुनियादी सवाल पूछना चाहता था, लेकिन मैं हिचकिचाया। क्या मुझे यहाँ कुछ पोस्ट करने की कोशिश भी करनी चाहिए? ठीक उसी समय जब मैं इस बारे में सोच विचार कर रहा था, ग्रुप में एक अकाउंट ने, जिसका यूज़र नेम वेवलॉर्ड था, अचानक एक पोस्ट किया, जिस भी फ्रेशमैन के पास कैंपस के बारे में सचमुच कोई सवाल है वो मुझे डीएम करे। मेरी आंखें चमक उठीं। आखिरकार कोई असली सामान्य इंसान मिला। मैंने तुरंत उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। कुछ ही देर बाद वेवलॉर्ड ने मेरी रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली। क्या मैं तुमसे कॉलेज के बारे में कुछ बातें पूछ सकता हूँ? तुम्हारा नाम क्या है? मैंने उसके जवाब को घूरा और लगभग हंसी पड़ा। मैं तो यहाँ कैंपस के बारे में सवाल पूछने आया था और ये मेरा नाम जानना चाहते हैं? मेरा नाम केडन है, मैं नया फ्रेशमैन हूँ, कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट। स्क्रीन के दूसरी तरफ सेरीना अपने डॉर्म रूम में बैठी थी, अपनी उन खूबसूरत आंखों को एक बार धीरे से झपकाते हुए। इससे पहले कि वो खुद को रोक पाती, उसके होठों के कोने ऊपर की ओर मुड़ गए। आखिरकार तुम्हें काफ़ी देर लग गई। वो काफ़ी समय से उस ग्रुप चैट में घात लगाए बैठी थी, इसीलिए तो उसने सबसे पहले उसका नाम पूछा था। कंप्यूटर साइंस, वही डिपार्टमेंट जो मेरा है। बेचारा। बेचारा क्यों? आजकल कंप्यूटर साइंस में जॉब मार्केट की हालत कुछ खास अच्छी नहीं है। जब तुम ग्रेजुएट होते हो तो उसी एक एंट्री लेवल नौकरी के लिए तुम्हें हज़ारों दूसरे लोगों से मुकाबला करना पड़ता है। दबाव बहुत ज़्यादा होता है। इस समय तो ये लगभग कंस्ट्रक्शन के काम जितना ही मुश्किल है। मेरे मन में ये सवाल आया कि अगर हालात सचमुच इतने ही खराब हैं तो उन्होंने शुरू में ये विषय चुना ही क्यों? सेरीना एक पल के लिए चुप हो गई, फिर उसने जवाब दिया, किसी आदमी ने मुझसे कहा था कि मुझे ये विषय पढ़ना चाहिए, तो जाहिर है मैंने भी पलटकर उसके बेटे से कह दिया कि उसे भी यही विषय पढ़ना चाहिए। बेहद शांत, सोची समझी चाल, और सच कहूँ तो थोड़ा बहुत प्रभावशाली भी। अगर उसे इस मुश्किल दौर से गुजरना पड़ा था तो जाहिर है उस आदमी के बेटे को भी गुजरना ही था। सच कहूँ तो ये बिल्कुल सही था। ऐसा तोहफा तो सच में दूसरों के साथ बांटा जाना चाहिए था। उसके बाद हम कुछ देर तक एक दूसरे को मैसेज करते रहे और मेरे मन में उनके लिए सचमुच बहुत अच्छी राय बन गई। मुझे कुछ उम्मीद थी कि इतनी सारी काम की सलाह देने के बाद वेवलॉर्ड अपना रुख बदल लेंगे और मुझे कुछ बेचने की कोशिश करेंगे, कोई स्टूडेंट डिस्काउंट कार्ड, कोई मील प्लान बंडल, कुछ भी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने टाइप किया, सच में आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप जैसे सचमुच दयालु लोग बहुत कम मिलते हैं। आजकल की नस्ल। सेरेना स्क्रीन को घूरती रही। पल भर के लिए उसे कुछ समझ नहीं आया। क्या मैं ऐसी नहीं हूँ? हम तो एक दूसरे को जानती भी नहीं है। और फिर भी तुमने मेरे हर सवाल का जवाब दिया, बिना मुझे कोई भी चीज़ बेचने की कोशिश किए। अब जब तुमने ये बात छेड़ी ही है तो सुनो फ्रेशमैन, क्या तुम्हें स्टूडेंट डिस्काउंट कार्ड में दिलचस्पी है? हाँ ज़रूर, मैं एक ले लूँगी। ये कहते हुए मुझे थोड़ी अजीब सी झिझक महसूस हुई। आखिर उन्होंने मेरे इतने सारे सवालों के जवाब पहले ही दे दिए थे, और सच कहूँ तो मुझे सच में एक डिस्काउंट कार्ड की ज़रूरत थी। हाँ। सेरेना ने मेरा जवाब पढ़ा और ख़ुद को रोक पाने से पहले ही वो सच में ज़ोर से हंस पड़ी। ये लड़की सच में बहुत प्यारी है। क्या तुम्हें पता नहीं चला कि मैं मजाक कर रही थी? मुझे पता था कि तुम मजाक कर रही थी। क्या तुम कोई गेम खेलती हो? किस तरह के? कुछ भी, सच में, पीसी पर या मोबाइल पर? दोनों पर, लेकिन मेरा पसंदीदा गेम क्रॉसफायर है। 10 साल की अनुभवी खिलाड़ी हूँ, बस तुम्हें बता रही हूँ। क्रॉसफायर, मैं भी वो खेलती हूँ। बढ़िया।
जिस बात ने मुझे सच में हैरान कर दिया वो ये थी कि वेवलॉर्ड्स का क्रॉसफायर में स्किल लेवल असल में मेरे लेवल से थोड़ा बेहतर था। मेरे लेवल से, जो खुद को 10 साल की अनुभवी खिलाड़ी मानती थी, काफ़ी ज़्यादा और शर्मिंदा करने वाले अंतर से बेहतर। हम पूरी दोपहर खेलते रहे और वे शायद ही कोई एक भी मैच हारे हों। अगर मुझे बहुत सारे लोगों ने रिपोर्ट करके पेनल्टी लॉबी में ना डाल दिया होता तो मैं उन्हें इतनी आसानी से जाने ही नहीं देती। अरे क्या तुम हैकिंग कर रही हो? स्किल की कमी है, जाओ और ज़्यादा प्रैक्टिस करो। ओह, अब तुम बूस्टेड स्कोर भी बेचना चाहती हो? तुम्हें पता है क्या, छोड़ो जो भी हो। जब हम दोनों कैंपस में होंगे तो मैं तुम्हें कभी डाइनिंग हॉल में लंच करवाऊंगी। पक्का, मैं तुम्हें ये बात याद दिलाऊंगी। वापस डॉर्म के कमरे में एक लड़की, जिसने अपने बाल ऊंची पोनीटेल में बांध रखे थे और जो बहुत ही सहज और सादगी भरे अंदाज में खूबसूरत लग रही थी, अभी अभी अंदर आई थी। जब उसने सेरेना को देखा, जो अपने फ़ोन को एकटक घूर रही थी और जिसके होठों के कोनों पर अभी भी एक छोटी सी शांत मुस्कान थमी हुई थी, तो जो ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और खुले तौर पर शक भरी नज़रों से सेरेना को घूरने लगी। तुम आखिर किस बात पर मुस्कुरा रही हो? जोई को कुछ बहुत ही अजीब और गलत सा लगा। क्या सेरेना सच में किसी के लिए कुछ महसूस करने लगी थी? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मेरा मतलब है, क्या तुम वही नहीं हो जिसने लड़कों से पूरी तरह से तौबा कर ली थी? क्योंकि और भला इसे कैसे समझाया जा सकता है? इस बात से कि कॉलेज शुरू होने के बाद से पूरे 3 सालों में न जाने कितने ही लड़के उसके पीछे पड़े थे और उसने हर एक को साफ साफ मना कर दिया था। पूरे कैंपस में तुम्हें हैरिंगटन की आइस क्वीन के नाम से जाना जाता है। एक भी लड़का कभी तुम्हारी नज़र में नहीं चढ़ पाया। यहाँ तक कि कैंपस के सबसे मशहूर और सबकी पसंद वाले हार्ट थ्रॉप से भी तुमने कभी 3 से ज़्यादा वाक्य नहीं बोले थे। मुझसे ये मत कहना कि तुम्हें सच में किसी के लिए कुछ महसूस होने लगा है। ऐसा हो ही नहीं सकता। तो फिर तुम्हारे मन में ज़रूर कोई ख़ास इंसान है ना? जोई को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो रोने ही वाली हो। लेकिन आंसू नहीं आ रहे थे। सेरेना ने अपने चेहरे से मुस्कान हटाई, उसे एक सीधी, जिसे पढ़ा न जा सके, देखा और ठंडेपन से कहा, मुझे किसी से प्यार नहीं है। तुम्हें लगता है कि ये सच में मेरे लिए मुमकिन है? जो ने लंबी और राहत भरी सांस छोड़ी। अच्छा, ये अच्छा है। मुझे पता था हैरिंगटन की आइस क्वीन अचानक किसी के प्यार में नहीं पड़ जाती। सेरेना बैठ गई, शांति से, बिना जल्दबाजी के पानी का एक घूंट लिया और फिर बिना ऊपर देखे कहा, असल में मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ। हाँ? जो का घूंट बीच में ही घुट गया। तुम अभी क्या कह रहे हो? जो ने अपनी पैंट की तरफ देखा, जो अब उस पानी से पूरी तरह भीगी हुई थी जिसे उसने अभी अभी थूका था, और उसे सच में पर्सनली गलत लगा। मानो या ना मानो, सेरेना ने उसे एक बार बिना इम्प्रेस हुए देखा। जो तेज़ी से ठीक होते हुए चौड़ी मुस्कान के साथ बोली, मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है, मुझे इस पर पूरा यकीन है। मेरी अपनी आइस क्वीन शादीशुदा है। तुम सेलिब्रेशन में मेरे लिए एक ग्लास डालना याद रखना। उसने ज़ोर से सारी सही बातें कहीं, लेकिन जाहिर है जो को उसकी एक भी बात पर यकीन नहीं हुआ। हैरिंगटन यूनिवर्सिटी में नंबर 1 कैंपस आइकॉन, ठंडी और अछूत देवी, वो लड़की जिसने कभी किसी आदमी को 2 बार भी नहीं देखा था। उन टाइटल्स में से किसी का भी शादीशुदा शब्द से कोई लेना देना नहीं था। सच कहूँ तो उसे इस बात पर यकीन ना करने के लिए कौन दोषी ठहरा सकता है? सिर्फ कोई बेवकूफ़ी ऐसा कर सकता है। सेरेना ने जो को कुछ दया भरी नज़रों से देखा, फिर धीरे से आह भरी। उसके लिए सॉरी, मैं पहले बाहर जाऊंगी। बेस्ट फ्रेंड, मैंने कहा था कि मुझे प्यार नहीं है। मैंने कभी शादी ना करने के बारे में कुछ नहीं कहा। जो उसे पूरे 1 सेकंड तक घूरती रही। तुम अभी कैसा मुंह बना रही हो? तुम सच में इस बात के लिए कमिटेड हो, मैं तुम्हें ये मानती हूँ। सेरेना ने कोई और वजह नहीं बताई, बस अपनी वही हल्की बेफिक्र मुस्कान दी और बात वहीं ख़त्म कर दी। तुम ये गेम क्यों खेलते रहते हो? मुझे हमेशा लगता था कि ऐसी चीज़ें सिर्फ लड़कों वाली होती हैं। जोई ने लैपटॉप स्क्रीन की तरफ इशारा किया। सच में हैरान। जाहिर है ताकि मैं अपने पति के साथ खेल सकूं। जोई की आंखें चौड़ी हो गईं। अगर तुम्हारा सच में पति है तो मेरे पहले से ही 3 बच्चे हैं और एक मॉर्गेज है। क्लास के पहले दिन जैसे ही मैं कैंपस के गेट से अंदर गई, मैंने देखा कि नीले छातों की एक लंबी लाइन एक के बाद एक फैली हुई है। हर डिपार्टमेंट के बड़े स्टूडेंट पहले से ही नीचे बैठे थे, हमारा स्वागत करने के लिए इंतज़ार कर रहे थे। मैंने अपना सूटकेस उस तरफ बढ़ाया। मैंने अभी अभी अपना एनरोलमेंट पेपरवर्क पूरा किया था और मुझे घुमाने के लिए किसी बड़े स्टूडेंट को ढूंढने की कोशिश कर रही थी, जब मेरे आसपास की भीड़ अचानक भिनभिनाने लगी। शोर का स्तर अचानक से बढ़ गया। रुको, क्या वो हैरिंगटन की आइस क्वीन नहीं है? वो यहाँ नए छात्रों के स्वागत वाले इलाके में क्या कर रही है? स्वागत वाले टेंट के ठीक पीछे एक लड़की खड़ी थी, जिसकी त्वचा एकदम फीकी, बेदाग बर्फ जैसी थी। उससे एक शांत, चमकदार आभा निकल रही थी, जिससे नज़र हटाना नामुमकिन सा लग रहा था।
उसकी आकर्षक आंखों में एक तीखी संयमित शान थी, ऐसी शान जो दूर से ही तारीफ पाने के लिए बनी हो। उसकी नज़र धीरे धीरे भीड़ में इधर उधर घूम रही थी, मानो वो चुपचाप किसी खास व्यक्ति को ढूंढ रही हो। इस आइस क्वीन को क्या हो गया है? क्या वो सच में यहाँ बॉयफ्रेंड ढूंढने आई है? एक मिनट रुको, उसने खुद ही कहा था वो रिश्तों में नहीं पड़ती, और अगर पड़ती भी तो हमारे कैंपस का हार्टथ्रॉब ही जाहिर तौर पर सबसे पहला दावेदार होता। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वो शायद बस यहाँ नए छात्रों के ओरिएंटेशन में मदद कर रही है, बस इतना ही। जो भी उसे अपने गाइड के तौर पर पाएगा वो बहुत किस्मत वाला होगा। हैरिंगटन की आइस क्वीन पहले ही दिन खुद तुम्हारा स्वागत कर रही है। उस लॉन पर मौजूद लगभग हर आंख सेरेना पर ही टिकी थी, उन नए छात्रों की आंखें भी जो अभी कुछ ही मिनट पहले पहुंचे थे। जिस पल मेरी नज़र उस पर पड़ी, शादी के रजिस्ट्रेशन ऑफिस में बिताई गई उस एक सांस रोक देने वाली किसी सपने जैसी दोपहर की यादें अचानक से ताज़ा हो गईं। 1 महीने पहले की बात जो आज भी कल जितनी ही ताज़ा लगती है। मेरा दिल बिना मेरी इजाज़त के ही जोरों से धड़कने लगा। एक पल बाद सरेवा को आखिरकार वो व्यक्ति मिल ही गया जिसे वो ढूंढ रही थी। उसकी भौहों पर पड़ी हल्की सी शिकन तुरंत गायब हो गई और उसकी आंखों में आमतौर पर जमी रहने वाली बर्फ चुपचाप पिघल गई। उसके चेहरे पर एक नरम सुकून भरी मुस्कान खिल उठी और फिर वो सीधे मेरी तरफ चल पड़ी। मैं जम सा गया। मैं तो बस वहां दूर से ही उसे देखने के लिए खड़ा था, तो फिर मुझे ऐसा क्यों लगा कि वो सीधे मेरी ही तरफ आ रही है? मैं अभी भी वहीं खड़ा था, हक्का बक्का और सुस्त सा। तभी सरीना ठीक मेरे पास आकर रुक गई। तुम्हें अपना हॉस्टल नहीं मिल रहा है ना, नहीं छात्र? चलो मैं तुम्हें पहुंचा देती हूँ। सरीना मुस्कुराई। उसकी मुस्कान बेहद गर्मजोशी भरी और उम्मीद से कहीं ज्यादा प्यारी थी, और इससे पहले कि मैं खुद को संभाल पाता उसकी मुस्कान मेरे सीने में कहीं उतर गई। क्या हमने ये तय नहीं किया था कि ये सब कुछ सिर्फ दिखावा है? मैंने ये बात बहुत धीरे से कही, लगभग फुसफुसाते हुए। सरीना के होठों पर एक मुस्कान उभरी। बिल्कुल, मैं तुम्हें वहां तुम्हारे सीनियर के तौर पर ले जा रही हूँ, बस इतना ही। वैसे भी तुम मुझे उस नाम से क्यों नहीं बुला रहे? थोड़ा अशिष्टतापूर्ण नहीं लगता तुम्हें? मुझे महसूस हो रहा था कि आसपास मौजूद हर किसी की नज़र हम पर ही टिकी है और शर्मिंदगी के मारे मेरा दम घुट रहा था। तो मैंने हार मान ली। धन्यवाद सीनियर, क्या तुम मुझे डॉम्स का रास्ता दिखा सकती हो? सरीना ने अपनी एक भौं ऊपर उठाई।